नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का स्वागत है। संविधान की यात्रा में आज का प्रमुख टॉपिक है भारत संविधान के स्रोत, मतलब कौन से देश से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया। देखिए, तो बात करते हैं कि सबसे पहले तो कि जो भारत का संविधान है, जो मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा काफी देशों का संविधान पहले पढ़ा गया। ऐसा नहीं कि सबसे पहले ही ले लिया, नहीं, काफी देशों का संविधान पढ़ा गया और उसमें से कुछ देशों से इम्पोर्टेंट पॉइंट ले गए हैं भारतीय संविधान में, जो कि 10 देशों का संविधान द्वारा भारत के संविधान से में कुछ ना कुछ मिलता है। और सबसे ज्यादा अगर पूछे कहाँ से मिलता, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलता। कहाँ से मिलता? भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलता। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर किसका कर्ज चढ़ा हुआ है। भारतीय संविधान पर किसका कर्ज चढ़ा हुआ है? तो भारतीय संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का कर्ज चढ़ा हुआ है। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ से लिया गया, तो सबसे ज्यादा हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया और 10 देशों से लिया गया। अब बात करते हैं कि कौन से देश से क्या क्या लिया गया। तो सबसे पहले बात करें कनाडा की, तो कनाडा से अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित समाधान, जो अपशिष्ट शक्तियां होंगी उनका केंद्र में निहित समाधान होगा। क्या होगा? अपशिष्ट शक्तियों का समाधान कहाँ पर होगा? केंद्र में होगा। ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था, केंद्र की व्यवस्था होगी, तो संघ की व्यवस्था होगी। संघीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से ली गई। याद रखना। तो संघीय शासन व्यवस्था, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा के संविधान से ली गई। ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, जो आर्टिकल 143 है, 143 है, इससे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। तो ये वही है कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय। आगे बात करें अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद। पूछ रहे तुमसे कि राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। एक बात और याद रखना कि कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है? जिस साथ में याद कर लेना, 10 देश है तो तुमको 10 राजधानी भी याद रहेंगी। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। याद रखना। अब अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। क्या है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। और पूछा जाता है कि वॉशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ क्या है? किसमें? वॉशिंगटन डीसी में पूरा नाम लिखा है था वॉशिंगटन डीसी। इसमें डीसी का अर्थ क्या है? तो डीसी का अर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। क्या होता? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, और वॉशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे है। ये भी याद रखना। वॉशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे है? तो वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, ये पोटामेक नदी के किनारे इम्पोर्टेंट है जी। कौन सी नदी के किनारे है? तो पोटामेक नदी के किनारे है। आगे बात करें, देखो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए। और महाभियोग, जो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, वो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। अब वर्तमान में कौन सा नहीं बचा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 31 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300 के काम में जोड़ दिया गया। याद रखना। क्या बताया मैंने? वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले कितने थे? मतलब 7 थे। मूल संविधान में कितने थे? तो 7 थे। वर्तमान में कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300 के काम में जोड़ दिया गया।
कौन सा संविधान संशोधन? तो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा, याद रखना। ठीक है, आगे बात करें तो न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भी अमेरिका से ली गई। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना अपनी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, सबसे पहले उसमें लगा कि हम भारत के लोग। इतना शब्द कहाँ से लिए गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ के? अमेरिका के संविधान से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान का है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका में कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे बात करें आयरलैंड। तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। क्या है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, याद रखना। आयरलैंड से लिए गए डीपीएसपी मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, एक बात याद रखना, इंपोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई, ध्यान रखना। और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, किनका? राज्यसभा सदस्यों का नामांकन ये भी आयरलैंड से लिया गया, याद रखना। क्या क्या लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, ये सब आयरलैंड से लिया गया। और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आगे बात करें इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। क्या है? इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, इसकी दोनों की राजधानी लंदन है। ठीक है, इंग्लैंड से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली क्या लिया गया? तो संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली गई। एकल नागरिकता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। कई देशों में दो नागरिकता है, मतलब पहले तुम देश की नागरिकता लो और तुम उस देश में रहने के लिए जा रहे हो तो पहले उस देश की नागरिकता लो, इसके बाद तुम उसके जिस राज्य में रह रहे हो फिर उस राज्य की नागरिकता लो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। तुम सिर्फ भारत की नागरिकता ले लो और भारत के किसी भी राज्य के किसी भी कोने में तुम निवास कर सकते हो, इसलिए एकल नागरिकता कहा गया, जो कि कहाँ से ली गई? तो इंग्लैंड से ली गई। आगे बात करें द्विशासन व्यवस्था। द्विशासन व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो ये भी इंग्लैंड के संविधान से ली गई। और विधि का शासन और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये दोनों भी इंग्लैंड के संविधान से ली गई। इंग्लैंड की राजधानी मैंने आपको बताई थी, लंदन है। आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। देखो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची मैंने आपको सूची में बताया था कि सूचियां 3 प्रकार की होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। क्योंकि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। समवर्ती सूची का मतलब इस पे राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। देखिए वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान, तो वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी। इसका आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल 108 है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आर्टिकल 108 है। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति इसको बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता? तो लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता। इसमें भाग कौन नहीं लेता? तो उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता। महान्यायवादी भाग लेता है लेकिन वोट नहीं डालता। महान्यायवादी भाग लेता है लेकिन वोट नहीं डालता। और अभी तक भारत के इतिहास में कितनी बार बुलाया गई? तो अभी तक भारत के इतिहास में 3 बार हुई है। जो पूरी जानकारी याद रखना, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे बात करें प्रस्तावना की भाषा। जो प्रस्तावना की भाषा लिखी गई है, पूरी भाषा लिखी गई। देखो हम भारत के लोग, सिर्फ इतना सब अमेरिका से लिया गया। अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो ऐसे दे देगा कि हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया, तो आप अमेरिका टिक कर देना। अगर पेपर में दे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई,
तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और केंद्र व राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो बताते हैं वो कहाँ से लिए, ये भी ऑस्ट्रेलिया संविधान से। और शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन की प्रक्रिया भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। और मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। देखिए आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे पूछ ले कि फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्या है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। और पेरिस सीन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, पेरिस है, फ्रांस की राजधानी है, वो सीन नदी के किनारे है, याद रखना। तो फ्रांस से क्या लिया गया, तो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और गणतंत्रता और बंधुत्व, याद रखना। भारतीय संविधान में तुमसे पूछ लेगा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्रता कहाँ से ली गई, तो फ्रांस के संविधान से ली गई। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जी कहाँ से ली गई, ये भी फ्रांस के संविधान से ली गई। और मैंने आर्टिकल बताया था तुम्हें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का आर्टिकल 51 है, या फिर भारत की विदेश नीति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 फ्रांस के संविधान से ली गई। गणतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो भी फ्रांस के संविधान से लिया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस सीन नदी के किनारे है। अमेरिका की राजधानी क्या थी, वॉशिंगटन डीसी थी, जो कि पोटामेक नदी के किनारे थी। जापान की बात करें, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। और जापान की राजधानी टोक्यो है। और टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है, होन्शु। ठीक है, टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कौन सी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और आपात उपबंध, जो 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं वो जर्मनी से लिए गए, 352, 356, 307। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। पहले 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, आपात उपबंध की प्रक्रिया जर्मनी से ली गई। रूस की बात करें तो मौलिक कर्तव्य, जो कि मूल संविधान में एक भी नहीं थी, वर्तमान संविधान में 11 है। मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने जोड़े गए थे, तो 10 जोड़े गए थे। और 11वां कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां जोड़ा गया था। वो तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं या मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 है। और मूल संविधान में एक भी नहीं था, याद रखना इस बात को। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श हैं, तो 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मतलब प्रस्तावना में कितने 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, याद रखना। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई, न्यायिक आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो ये न्यायिक आदर्श हैं वो कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए। और पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। पंचवर्षीय योजनाओं का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन एक असंवैधानिक है। ठीक है, फिर भी आप याद रखना कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई, तो रूस से ली गई। ठीक है, कहाँ से ली गई, रूस से। और रूस की राजधानी मॉस्को है। क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को है। और राष्ट्रपति आप सभी को पता होगा व्लादिमीर पुतिन है। रूस का राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, जो कि कब तक रहेगा, तो 2036 तक ही राष्ट्रपति रहेगा। व्लादिमीर पुतिन कब तक राष्ट्रपति रहेगा, तो 2036 तक व्लादिमीर पुतिन ही राष्ट्रपति रहेगा। आगे बात करें दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मैंने कल आपको आर्टिकल पर्सनस का आर्टिकल बताया था संविधान की यात्रा की पहली क्लास में, आर्टिकल 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है और साउथ अफ्रीका से ली गई। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कहाँ के, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, याद रखना। अब कुछ उम्र संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, तो पूछ ले कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष का होना जरूरी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष।
राज्यसभा सदस्य की बात करूं तो राज्यसभा सदस्य की उम्र 30 वर्ष। कितनी? राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष उम्र। कितनी? लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रधान वगैरह बनते 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष। और वोट डालने की उम्र वर्तमान में 18 है। पहले कितनी थी? तो 21 थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो वर्तमान में वोट डालने की उम्र 18 है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा सदस्य 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य 25 वर्ष और ग्राम पंचायत अध्यक्ष, प्रधान वगैरह 21 वर्ष और वोट डालने की उम्र 18 वर्ष। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता उसका कार्यकाल कितना रहता? तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता वो 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, याद रखना। ठीक है। 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? तो वर्तमान में बात करें, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? तो भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है और सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है? तो अमरावती है, याद रखना। सबसे नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। और सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? तो कुल न्यायाधीशों की संख्या पूछ ले तो 34 है और मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर पूछ ले तो 33 है, मतलब 1 + 1 + 3 33, याद रखना। तो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 है और कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई। अभी पहले 32 थी, 2 की संख्या बढ़ा दी गई है। तो देखना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष या 5 या 65 वर्ष, हाईकोर्ट के कार्यकाल 5 या 62 वर्ष और वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। नवीनतम हाईकोर्ट अमरावती है और सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। 1 + 33, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि एर्नाकुलम कहाँ के हाईकोर्ट को कहते हैं। ठीक है। एर्नाकुलम कहाँ के हाईकोर्ट को कहते हैं, जी मुझे कमेंट करके बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की यात्रा में जो आज का टॉपिक था, बताइएगा कैसा लगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, किसी भी एग्जाम की, क्योंकि संविधान दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, कोई सा भी एग्जाम दे लेना, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो मैं सभी प्रश्न आपको इसी प्रकार कवर कराऊंगा पूरे संविधान में, टॉपिक वाइज। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।